हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने आज मैथ्स की मैराथन करी हो 12 घंटे की, और अभी थकान फील कर रहे हो। और मुझे भी पता है कि आपका पेपर इतना पास है तो वो थकान फील आपको हो ही नहीं सकती। और ये वही स्टूडियो एग्जैक्टली जिसमें अभी राहुल सर खड़े होकर के इसी स्थान पर 12 घंटे की मैराथन लेकर के आपके लिए गए हैं। मैंने उनसे मिला 12 घंटे के बाद कि कैसा फील करता है टीचर जो 12 घंटे किसी को पढ़ाता है लगातार खड़े होके। अब सोच के देखो 12 घंटे, यार 3-4 घंटे खड़े होके ऐसा लगता है कि यार अब बैठने के लिए जगह ढूंढ ले। लेकिन 12 घंटे खड़ा ही नहीं होना है, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाना भी है। और लगातार पढ़ाया, और आप में से बहुत सारे लोग लगातार बने भी रहे, वो भी एक बड़ी बात है। तो ऐसे टीचर्स को सलाम है, हज़ार बार सलाम है। और बच्चे, उसी स्टूडियो से मेरा भी मन किया कि भाई जिस पे इतनी उसी कर्म भूमि से, राहुल सर वाली से ही मैं भी क्लास लूँ तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। तो बच्चे, आज है आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस, और मेरे ख्याल से ये अंतिम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा रहा हूँ मैं आपके एग्जाम से जस्ट पहले। यानी आज ही के दिन आपका इस टाइम तक एग्जाम खत्म हो चुका होगा यूपी पुलिस का, और चारों शिफ्टों का हो चुका होगा। 18 तारीख, एक हफ्ते बाद, आज का दिन मतलब संडे, अगले संडे तक आपकी चारों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका होगा। और मैं इस समय, हो सकता है या तो हमारी टीम आपको आंसर की बता रही होगी इस चौथी शिफ्ट की, या हो सकता है मैं इस समय कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, भैया इस पेपर में अगर ऐसा पेपर है तो इतनी इतनी कट ऑफ चली जाएगी। तो यानी आज भी मैं इसमें कट ऑफ बताऊंगा, हो सकता है उसमें भी बता रहा हूँ। बच्चे देखिए, कट ऑफ मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारा बच्चा डिपेंड करता है कि सर आप कट ऑफ बताओगे तो सही बताओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीछे 2 बार मैं पूरी तरह से गलत साबित हुआ हूँ, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में। कोई टीचर आपने देखे होंगे, बहुत सारे टीचर जो ये तो आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि देखो हमारा वो सही निकला, वो सही निकला, पर अपनी जो गलतियां हुई हैं उनको छिपाते हैं। लेकिन मैं पहले अपनी गलतियों को बता रहा हूँ आपको। मेरी गलतियां हुई, गलतियां का ये अंदाजे हैं बच्चों। अंदाजे के डेटा के साथ भी एक अंदाजा ही लगाना पड़ता है। पहले ऐसा रहा है, हम उस आधार पे चलते हैं। ठीक है। अब सिचुएशंस पे भी डिपेंड। अब पिछली बार कुछ और समझ में आया कि यार दिल्ली पुलिस में क्योंकि फिजिकल इतनी जल्दी है तो ये सिचुएशन आ गई, तो फिर ऐसी भी कट ऑफ चली जाती है। तो वो कंडीशनल चीज़ें समझ में आती हैं। तो इस बार यूपी पुलिस की भी मैं इस समय जब कट ऑफ बता रहा हूँ तो सारे पहलुओं पर चर्चा करके, सारे पहलुओं पर सोच विचार कर ही कट ऑफ बताऊंगा। पर फिर भी इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि जो है मैं आपको सही कट ऑफ बता पाऊँ। हालांकि पहले जब 2018 में भर्तियां आई थी, दोनों ही 41,520 और 49,568, मेरी कट ऑफ आज भी वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, बताई हुई, वो लगभग एग्जैक्ट बैठी थी। फिर जेल वार्डर की बताई, वो भी लगभग एग्जैक्ट बैठी थी। तो यूपीएसआई की भी सबसे करीबी ही मैं था। मैं ये नहीं कहता यूपीएसआई मेरी एकदम एग्जैक्ट थी, पर सबसे करीब मैं था। तो बच्चे, फिर भी ये नहीं कहूंगा कि मेरी जो कट ऑफ होगी वो एग्जैक्ट ही होगी। ठीक है। तो आप इस उम्मीद में मत रहना कि सर जो बताएंगे वो 100% है। 100 कुछ नहीं होता बच्चों, कट ऑफ में अंदाजा होता है। चलिए, अब भी जो बताऊंगा आज के पेपर के हिसाब से बताऊंगा। तो ये भी ना सोचें कि जो मैं इस कट ऑफ में आ गया तो मैं वहां पास कर पाऊंगा। नहीं आया सर की कट ऑफ में, या मैं एक भी कट ऑफ आपकी सर पास ही नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो मैं वहां उम्मीद ही नहीं कर सकती कि मेरा सिलेक्शन होगा। इस बार दिल्ली पुलिस का सम्मान समारोह हमने किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे आए तो ये कह रहे थे कि सर आज तक मैंने आपकी एक भी कट ऑफ क्लियर नहीं की थी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, और मैं आज यहाँ सेलेक्टेड हूँ। तो वो एग्जाम्पल आपको इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ भी हो सकते हैं कि मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरी 3 कट ऑफ क्लियर कर लो आप लगातार, आप निश्चित, आप सिलेक्शन के, मैं कहूँगा सबसे करीबी व्यक्ति हैं। पक्का तो कुछ भी नहीं है बच्चों। जो 270 ला रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो पक्का सेलेक्ट है। कुछ भी हो सकता है उसके साथ। उस दिन बीमार हो जाए 2 दिन पहले, भगवान ना करे, बीमार हो गया, दिमागी काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो फिर कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। तो इसलिए 100% कुछ भी नहीं है। ठीक है। पर बहुत करीब हो जाएगा जो लगातार 3 कट ऑफ क्लियर करेगा, ये मैं कहता हूँ। पर बच्चों, मैंने वो भी तो बोला है ना, जिसने एक भी कट ऑफ क्लियर नहीं की, ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट होकर के आते हैं। सम्मान समारोह में आप आओगे तो मैं ये बात पूछूंगा भी आपसे। ठीक है। आप सेलेक्ट हुए, क्या आपने कट ऑफ क्लियर की थी, तो आप ही इस बात को बताओगे। बहुत सारे आप में से ही बताएंगे सर मैं नहीं आया था एक भी कट ऑफ में आपकी में, और यहाँ सेलेक्ट होकर के आया हूँ। बहुत अच्छा लगेगा मुझे तब भी। ठीक है। चलिए, तो इसलिए कोई भी डिमोटिवेशन अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है। आप वहां अपना जो भी कुछ सीखा है ना 100% दे देना बस। 100% देना, मैं हमेशा एक ही बात को लिए बोलता हूं। वो क्या बात है बच्चों? 100% देना उसे कहते हैं कि जो मुझसे आता है
वो यही आता है, उतना मैंने कर दिया। इससे ज्यादा मैं एक भी नंबर नहीं कर सकता था इस पेपर। जब आप आकर के पेपर दे करके और घर पे आ रहे होते हो और सर पकड़ते हो, अरे यार ये तो कैसे गलत कर दिया मैंने, इतना आसान प्रश्न, वो होता है आपके सिलेक्शन ना होने का कारण। लेकिन अगर आप पेपर दे करके आ रहे हो और ये कह रहे हो, पेपर दे करके बाद में देख करके टीचर से आंसर की मिला करके कि जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता था जितना किया है, तो आप देखना आप सेलेक्ट होने वाले व्यक्ति हैं। अगर ऐसा कह दिया आपने पेपर देने के बाद, आंसर की मिलाने के बाद, जब हम आपको दे रहे होंगे, मतलब ये तब आप, कोई भी बच्चे, एग्जाम्पल है ये, ऐसी चीजें बताए हुए कह रहा हूँ जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे सुनी हुई बातें कह रहा हूँ। जब आपको ये फील हो कि मैंने अपना बेस्ट कर दिया, इससे बढ़िया मैं नहीं कर सकता था पेपर, तो समझ जाइए कि आप सेलेक्ट होने वाले। लेकिन आप पेपर देते ही आपको ये पता लग गया कि यार ये तो समय कम पड़ गया, मैं तो 10 क्वेश्चन पीछे वाले पे पहुंचा ही नहीं, हे भगवान ये क्या हो गया, तो फिर आपका कैसे सिलेक्शन होगा, खुद सोचो ना, है ना। चलिए, तो बातें करते बच्चे, ये तो यूपी पुलिस मॉक टेस्ट एनालिसिस जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, इसमें आज बच्चों के अटेम्प्ट कम रहे, जिसका कारण मैं भी जान सकता हूं। मैंने भी खुद वीडियो भी बनाई थी ये कह करके, और बच्चे लास्ट में मॉक टेस्ट छोड़ भी देते हैं लगाना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं। बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि आज के बाद मॉक टेस्ट करें ही ना, तो इसमें भी गलत नहीं है। अब आप मॉक टेस्ट मत करना, करना हो तो मिनी कर लेना, फुल मॉक मत करना बच्चों। इसका कारण है क्योंकि अगर आप, या तो आप मोटिवेट हो सकते हैं अब, या डिमोटिवेट हो सकते हैं मॉक टेस्ट देने से। अब लास्ट के वीक में मोटिवेट हुए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिमोटिवेट हुए तो उतनी ही गलत बात भी है। तो प्लीज, जो करना था कर लिया, अब टेस्ट मत देना। अब बस शांत चित्त दिमाग से जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। उस रिवीजन के लिए ही हम ये गागर में सागर चलाते हैं। चाहे तो आप टीचर्स के साथ कर लेना, चाहे तो आप स्वयं कर लेना, वो आप ही की मर्जी है। चलिए, मैं आपको अपने फायदे के लिए कभी कोई गलत सलाह नहीं दूंगा, जैसे भी आपको बेस्ट लगे वैसे करिएगा। अब अगर मैं देखूं तो आज 8,410 सॉरी 88,410 बच्चों ने टेस्ट दिया है, जो पिछली बार करीब 1:20 के आसपास थे। और जिस दिन थोड़ा मुश्किल टेस्ट होता है उस दिन अटेम्प्ट थोड़े कम भी रहते हैं, ये मैंने आजमाया है। इसका कारण है कि बच्चा जब टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता है तो वो शेयर करता है कि अपने दोस्त के साथ, किसी अपने रिश्तेदार के साथ, कि देखो मेरे कितने मार्क्स आए हैं। दोस्त कहता है अच्छा तेरे इतने मार्क्स हैं, चल मैं भी ट्राई करता हूँ। लेकिन जब मार्क्स कम आते हैं या पिछले के बराबर ही आते हैं मान लीजिए, तो वो क्यों शेयर करेगा। हम शेयर तभी तो करते हैं जब हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं किसी के साथ, अपनी बड़ाई करवाने के लिए, भाई तू तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, सिर्फ इन शब्दों को सुनने के लिए। ठीक है, तो वो अब किया नहीं होगा, नहीं किया होगा तो अटेम्प्ट ऑब्वियसली कम आएगा। पर बच्चे, हमने आपको हर तरह के पेपर दे करके देखे हैं, मॉक टेस्ट मुश्किल भी आसान भी, ताकि आपको हर तरह के हर लेवल से जूझ सको। यहाँ पर हमने वो कोशिश की है, पूरा ईमानदार प्रयास किया है, हमारे पूरी टीम ने, हमारे सभी टीचर्स ने, और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है हम लोगों के साथ मिलकर के। बच्चे, टॉप 100 स्टूडेंट्स आज 254 से ज्यादा स्कोर लेकर के आए हैं, 500 बच्चे 244 से ज्यादा स्कोर लाए हैं, 1000 बच्चे 238.5 से, और 2000 बच्चा 233 से। आज ये मुझे जो लगता है बच्चों, ये बहुत होशियार बच्चों ने टेस्ट दिया है, बहुत अच्छे बच्चों ने। मीडियोकर बच्चा शायद क्लास में लगा रहा होगा, जो अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा अपने आप को मानता है, वो इस टेस्ट को दे रहा होगा उस समय पे। 10,000 बच्चों ने 212, और 20,000 बच्चों ने 197 से ज्यादा स्कोर किया है, 30,000 स्टूडेंट्स ने 184 से ज्यादा स्कोर किया है, और 40,000 बच्चों ने 166 से ज्यादा स्कोर किया है। अगर मैं पिछली बार के से मानूं तो जरूर बच्चों इस बार आपके जरूर 8 से 10 नंबर घटे होंगे, 8 से 10, 8-10 नंबर आपके माइनस हुए होंगे पिछली बार से। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर एक बार कमेंट करिए कि पिछली बार से क्या 8-10 नंबर माइनस हुए हैं। बच्चे, इसलिए कर रहे हैं हम लोग ये कि अगर पेपर आया मुश्किल से मुश्किल, वो ऐसा होगा जैसा आज दिया है हमने। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, कुछ जैसे मैंने उस दिन आपको मामा के 2 लड़के दिखाए थे ना, आपने एक वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें दिखाया था उन बच्चों को कि वो 200 के आसपास वाले बच्चे थे। मैंने आज उनका स्कोर पूछा और मैंने ये किया कि भाई हो सकता है नकल मार लेते हो बाद में, कि आप मेरे को ना, मैंने अपने पास तो नहीं बिठाया, मैंने बोला मेरे को एग्जैक्ट 8 बजे आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना अपने टेस्ट का। मैंने मांग लिया और उन्होंने भेज भी दिया 8 बजे। सुबह 6 बजे उठना पड़ा उनको, संडे में कोई बात नहीं, पेपर का टाइम आ रहा, उठना भी चाहिए। तो जब मैंने उनका स्क्रीनशॉट मांगा तो एक बच्चे के उनमें 183 मार्क्स थे आज, और एक के 189 थे। तो
उनमें से एक का जो है स्कोर था वो मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में अच्छा था, जीएस में बहुत ही खराब था। मतलब उसने 15 क्वेश्चन किए होंगे और 9 ही सही थे। मतलब अगर मैं देखूं तो पूरे 75 में से उसके जो नंबर बनेंगे वो करीब 15 14 15 नंबर ही जीएस में बन रहे थे, जो बहुत कम है, वास्तव में बहुत कम है। दूसरे के जीएस में ठीक थे, 20 22 थे, लेकिन वो उसका रीजनिंग में एक के 35 थे, उसके दूसरे के। मैथ्स तो दोनों का सेम सही था, और हिंदी भी दोनों की सेम सी थी। तो जो फर्क था, एक का जीएस में अच्छे थे तो एक का रीजनिंग में अच्छे थे। तो जिसकी जीएस अच्छी है और एक की रीजनिंग अच्छी है, मैं इन दोनों में लगभग नंबर बराबर है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा प्रबल दावेदार किसको मानूंगा? आप एक बात बताओ। मैं प्रबल दावेदार उसको मानूंगा जिसका रीजनिंग, मैथ और हिंदी अच्छे हैं। जीएस वाले को मैं प्रबल दावेदार नहीं मानूंगा। अगर मैं इन दोनों में अच्छा दावेदार मानूं तो, हालांकि मुझे दोनों ही ऐसे लगते हैं कभी कभी तो कि दोनों लड़ाई से बाहर हो जाएंगे शायद, पर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है दोनों अंदर हो जाए। वो एक बाई चांस होता है, उसको नहीं कहा जा सकता कुछ भी। तो अभी मेरे को इनके 60% बाहर होने के चांस लग रहे हैं, 40% हो सकता है ये सही कर जाए पेपर को। तो बच्चों, जो अब ऐसा क्यों? क्योंकि जीएस जो है वहां पर आपको धोखा दे सकती है, मैथ रीजनिंग हिंदी धोखा नहीं देंगे। इसके मैथ रीजनिंग हिंदी अच्छे हैं, वो पेपर में खुश होकर के आएगा ही आएगा, क्योंकि जीएस को पे वो डिपेंड ही नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि यूपी पुलिस के अंदर जीएस परेशान करेगी, चाहे आपने कितनी भी पढ़ी हो, तब भी आपको जीएस परेशान करने वाली मिल सकती है। इसका माइंडसेट आप लेकर के जाएं। अगर आप 20 के आसपास जीएस कर देते हैं या 20 से प्लस कर देते हैं तो ये बड़ी खुशकिस्मती होगी, बड़ी अच्छी ही बात होगी। अभी असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के पेपर हुए, तो इसमें मैंने सब कुछ देखा, बच्चों से रिव्यू लिया, तो मैथ्स रीजनिंग सब अच्छा आया, साइंस या जीएस जो भी कुछ था, तो उनमें जीएस में ही बच्चे परेशान दिखे। वहाँ जीएस पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो वो सब चीजें अब भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जीएस ऐसी लगे ना, यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, उस समय बस परेशान मत होना। बस ये करना, ये नहीं आ रहे ना मुझसे, कोई बात नहीं, ये किसी से नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये अटपटे ही प्रश्न है, ये पूछे ही इसलिए जाते हैं शायद कि हम ना कर पाए, तो इन पर क्यों परेशान हो हम? तो फिर उन प्रश्नों को लीजिए, उस सब्जेक्ट से अलग जो सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करिए। कई बार रीजनिंग में मान लीजिए पजल फंस जाता है, कोई सीटिंग अरेंजमेंट फंस जाता है, तो अगर फंस जाए तो परेशान मत होना, सोचना कि इसको गोल कर देता हूँ, इसको बाद में पढ़ूंगा जब पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लूंगा। बच्चों यकीन मानना, जब आप पजल या कुछ बड़े लेंदी क्वेश्चन को, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, उस पर 3 4 प्रश्न है, मुझे भी मालूम है एक एक क्वेश्चन पे 3 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो उस समय जब आप पे टाइम का प्रेशर नहीं होगा ना, अगर आपको पहले उस क्वेश्चन को करने के 60% चांस थे कि पढ़ते टाइम भी लगाते 60% चांस होते उसको करने के, क्योंकि प्रेशर अभी बहुत पेपर पड़ा है, टाइम कितना हो गया, ये सब प्रेशर है। लेकिन जब आप बाद में उस प्रश्न पे आते हो ना, सारा पेपर करके, कि आपने उस पर टाइम ही नहीं लगाया, ऐसा प्रश्न देखो टाइम ही नहीं लगाना, यार ये टाइम लेगा, इसको बाद में देखूंगा, तो उसको लास्ट में आना। अगर पहले उस प्रश्न को करने के 60% चांस थे, तो बाद में उस प्रश्न को करने के 90% चांस बन जाएंगे बच्चों, जब आप बिना टाइम के प्रेशर के उस प्रश्न पर दिमाग लगा रहे हो। और आप देखेंगे पेपर के बाहर आकर कि सब लोग इस प्रश्न में बीच में ही फंस गए थे, इसलिए सबको समय कम पड़ गया। ये सुनेंगे आप बच्चों से, तो आपको सब देखो उस समय कितनी खुशी होगी, यार मैंने बाद में इसको अटेम्प्ट किया तो कितना बढ़िया रहेगा। पहली प्रायोरिटी आपको यही रखनी है, पहली प्रायोरिटी अपने दिमाग में यही रखनी है कि मेरा समय किसी भी कीमत पे कम ना पड़ जाए। अगर कम पड़ गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी पास होने की उतनी ही कम होती चली जाएगी। समय कम मत पड़ने देना, पहला टारगेट। ठीक है, चलो बहुत सारी बातें हो गई, पर ये बहुत जरूरी बातें हैं, ये रोज नहीं की जा सकती। चलो बच्चों, अब अगर देखें तो आज का जो अटेम्प्ट हैं वो ऐसे ऐसे हैं, और बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं। मैं देखूं तो यार हिंदी को भी, हालांकि वो 500 स्टूडेंट्स ही ऐसे जो 33 34 एवरेज पहुंचा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को आप वहां पर जितना यहाँ कर रहे हो, इससे ज्यादा बेहतर वहां करोगे, ये पक्की बात है। ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जितनी आप हिंदी यहां अच्छी कर रहे हो, इससे अच्छी पेपर में करने वाले हो। ठीक है, चलो अब यहां अगर मैं देखूं कि आज के टॉपर्स कौन कौन हैं, तो आप देखिए अर्पित चौहान है जो 277.5 मार्क्स ला करके टॉपर बने हैं। अजय बाघेल, नाम याद रखिएगा जरूर, 275। अभिषेक सिंह 273। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ईमानदार टॉपर्स हैं सब, तो निश्चित तौर पर आपको ये वहां जरूर यूपी पुलिस की लिस्ट में दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार आरडब्ल्यूए पर हुआ है। ठीक है,
टॉप 10 रैंक में वहां भी आपको दिखेंगे, हो सकता है टॉप 1 रैंक इनमें से ही किसी एक बच्चे की आ रही हो। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हर वो बच्चा जो कितना भी बड़ा टॉपर बनेगा यूपी पुलिस में, वो आरडब्ल्यूए पर मॉक टेस्ट दे ही रहा है। यहां अगर आप लड़कियों में देखोगे तो प्रकृति यादव ने आज टॉप किया 261.5 मार्क्स के साथ। आकांक्षा सिंह राजपूत 260.5 मार्क्स लेकर के टॉपर बनी है, और ये बहुत शानदार शानदार स्कोर आप देख सकते हो लड़कियों में। तो 254.5 तक टॉप 10 लड़कियां आ गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इन लड़कियों को भी ध्यान रखिए, हो सकता है ये आपको वहां मिले टॉप 10 में देखने को। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सर कितना जो है कट ऑफ जा सकता है, इस पर बात कर ली जाए कि मेल फीमेल का अलग अलग अगर देखें तो कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर बच्चों आज का पेपर देखूं तो आज का पेपर वास्तव में ऐसा है यार, यूपी पुलिस में देखो हो तो कुछ भी सकता है, पर मुझे लगता है कि इससे मुश्किल पेपर उनको नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं तो सबको उम्मीद देना ही चाहेंगी गवर्नमेंट आसान पेपर बना के कि मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो उस लिहाज से भी पेपर आसान ही बनाना चाहिए भाई, जब बच्चों को सबको उम्मीद लगे, क्योंकि रिजल्ट तो इलेक्शन के बाद आएगा, ये तो तय है। इस पेपर का रिजल्ट तो इलेक्शन के बाद आएगा, ये तय है। तो फिर हर बच्चे को उम्मीद रहे इलेक्शन तक, वो कब हो सकती है? जब जब हर बच्चे को ये लगे कि मेरा भी नंबर आएगा, मेरा भी नंबर आएगा, और वो सिर्फ तब लग सकता है जब पेपर आसान आए। ठीक है, चलो। तो भाई मेल, मुझे ऐसा लगता है कि आज के पेपर में कैसे भी करके यार मेल भी जो कट ऑफ है वो ज्यादा से ज्यादा 197-98 ही पहुंचेगी आज के पेपर में, और जो फीमेल है वो जरूर आज 190-92 तक ही रहेगी। ये मेरे को आज की कट ऑफ लगती है। अब आप देख लीजिए कि भाई आप इस कट ऑफ में आते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ में नहीं आने वाले बच्चे भी सिलेक्शन लेते हैं। तो बच्चे चलिए, अब यूपी पुलिस के बच्चे हो तो कल सुबह 8 बजे संदीप सर से आपकी मुलाकात होगी रीजनिंग की क्लास में, मैराथन में। रीजनिंग के अंतिम दर्शन आपको कल होने वाले हैं आरडब्ल्यू की तरफ से। धन्यवाद, नमस्कार।